एक ऐसा कुआं जिसमें न बाढ़ सैलाब ला सका, जिसमें न सुखाड़ पानी सुखा सका। एक ऐसा कुआं जिसमें कहा जाता है कि महान अशोक अपने 99 भाइयों का कत्लेआम करके इसी में डाल दिया था। एक ऐसा कुआं जिसके बारे में यह भी कहा जाता है कि अशोक का यातना गृह हुआ करता था। एक ऐसा कुआं जिसका रहस्य कोई आज तक नहीं पता लगा सका। एक ऐसा कुआं जिसमें सरकार ने 3 बार प्रयास किए लेकिन सारे प्रयास फेल रहे। 1932 में ब्रिटिश सरकार ने इस पर प्रयास किया कि इसके रहस्यों का पता लगाया जा सके। 1965 में बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह ने अपने स्तर से कोशिश की कि इस कुएं का रहस्य पता कर लिया जा सका, लेकिन फिर भी विफल रहे। सन 1995 में अंतिम व आखिरी कोशिश की गई बिहार के मुखिया लालू प्रसाद यादव के द्वारा, लेकिन वो भी नाकामयाब रहे। यानी कई दफ़ा इस कुएं के रहस्य को पता करने की कोशिश की गई, लेकिन अपने अपने स्तर से सभी लोग विफल ही रहे। आज तक इस कुएं का रहस्य कोई नहीं बता सका। कुएं की पानी चाहे बरसात हो या सुखाड़ हो, अपने लेवल पे ही रहती है। मुश्किल से अगर बरसात हुई तो 1-1.5 फीट ऊपर आती है, अगर सुखाड़ हो तो 1-1.5 फीट नीचे जाती है और ये लेवल अपने आप को बरकरार रहती है। अब यहाँ पे समस्या उठती है कि ये लेवल बरकरार क्यों रहता है। अगर मान लीजिए कि पानी ये पूरे एरिया डूबी हुई है पानी से, मगर इनका लेवल वही है, वो पानी आ जाता है। तो जहाँ पे जिस ये कुएं का स्रोत आपको समुद्र और लोकल नदी नाले से भी मिली हुई है, नदी से मिली हुई है, तो जिसका भी लेवल ऊपर होता है उसका यहाँ पे पानी उस कलर का हो जाता है। ये कुएं की एक और विशेषता है कि ये कुएं के पानी के रंग बदलती है। तो जिस जगह की लेवल ज़्यादा रहती है, अगर समुद्र की लेवल ज़्यादा है तो यहाँ के कलर का रंग समुद्र के पानी का ब्लू हो जाता है। अगर लोकल नदी का जल स्तर ऊपर रहती है तो यहाँ के जो है वो नीले ये लोकल नदी नाले के तरह कलर में आ जाती है। इसके बारे में यही जाना गया है सबसे बड़ी कि ये सम्राट अशोक के खजाना गिरी हुआ करता था। जब सम्राट अशोक के ये खजाना गिरी हुआ करते थे तो एक चीज़ और प्रचलित है जो कुएं के बारे में, कि सम्राट अशोक ने अपने 99 भाइयों को मारकर इसी कुआं में डाले थे और पाटलिपुत्रा पे शासन किए थे। इतिहास साक्षी यही है कि 99 ये सम्राट अशोक ने अपने 99 भाई को मार के इस कुआं में डाले थे और वो मान्यता आज तक बरकरार है। लेकिन इतिहास साक्षी है कि जिस समय सम्राट अशोक उनके पिता बिंबिसार की मृत्यु हुई थी तो उनके बड़े भाई सुशांतो, जो तक्षशिला के शासक वर्ग से आते थे, उनके मौत के ये समाचार सुनने के बाद उपरांत वो वहाँ से घबराए चले आ रहे थे और उनकी मृत्यु एक असीमित गड्ढे में गिरकर हुई थी, असीमित गहराई की गड्ढे में गिरकर हुई थी। शायद वो कुआं ये हो, इसका नाम भी अगम कुआं है, जिसकी आज तक इसकी गहराई को नापा नहीं जा सका है। और सम्राट अशोक ने अपने भाई को श्रद्धांजलि देने के लिए उस समय से इस कुआं का पूजा पाठ शुरू किए, जो आज भी पूजा पाठ हो रही है। और इस कुआं का जल पवित्र है। इस कुआं से बहुत सारे लोग को मनौती भी जो मानते हैं, ये कुआं का जल इस्तेमाल करने के बाद उसकी मनौती भी पूरी होती है। 1962 में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री कृष्णा बाबू इस कुएं के राज को जानने की कोशिश की है, मगर वो इस कोशिश में सफल नहीं हो सके। 1932 में ब्रिटिश गवर्नमेंट इस कुएं के राज के बारे में जानना चाहे, वो भी इस कुएं के राज को नहीं जान सके। तीसरी और आखिरी प्रयास तत्कालीन मुख्यमंत्री 1996 में श्री लालू प्रसाद यादव द्वारा हुई। वो कुआं के बहुत नीचे गहराई तक चले गए थे, लेकिन वो गहराई आने के बाद लगभग 96 फीट तो पानी निकाल दिए थे, 96 फीट नीचे तक चले गए थे। 96 फीट पानी निकालने के बाद 96 फीट गहराई कादो का था, मतलब जो जमी रहती है कचरे का था। वो कचरा कहाँ निकाल के उसका निदान किया जाए, इस बार वहीं पे उसको छोड़ दिया गया, जो आज भी गहराई कुआं का जहाँ का तहाँ पर। तकरीबन 1 से 2 किलोमीटर के दूरी पर कुम्हरार पार्क है, जो उस समय कुम्हरार का किला हुआ करता था, यानी महाराज अशोक का दरबार हुआ करता था।
और ये बताया जाता है कि एक गुप्त द्वार हुआ करता था और इसके नीचे सुरंग हुआ करता था और उस सुरंग के रास्ते यहाँ से उस किले तक जाने आने का रास्ता होता था। कई इतिहासकार तो ये भी बताते हैं कि इस कुएं के पीछे दफन है कई ऐसे राज जिसका आज तक पर्दाफाश नहीं हो पाया। कई ऐसे चीज़ छुपे हुए हैं, हीरे जवाहरात, कई ऐसे चीज़ छुपे हुए हैं जिसका आज तक कोई पता नहीं लगा सका। अशोक साम्राज्य की कई ऐसे खजाना छिपे हुए हैं इसमें जिसका आज तक कोई पता नहीं लगा। इस कुएं के धार्मिक मान्यताएं भी हैं। ऐतिहासिक मान्यताएं के साथ साथ कई धार्मिक मान्यता हैं। कहा जाता है कि इस कुएं के बगल में ठीक शीतला माता मंदिर है जहां पे आज भी चिकन पॉक्स और चेचक जैसे कई स्किन डिजीज़ों का उपचार कराने के लिए लोग आते हैं। और मान्यता ये है कि इस कुएं के पानी का ही इस्तेमाल करके माता शीतला मंदिर का पूजा भी किया जाता है। अब हालांकि कुएं के पानी निकालना वर्जित किया गया है, लेकिन मोटर के कुछ प्रयोग लगाए गए हैं जिससे माता के लिए पानी निकाला जाता है। यहाँ पे ये कुआं स्थल में यहाँ पे एक शीतला माता मंदिर भी है और उनका एक अपना धार्मिक महत्व है और कुआं का ऐतिहासिक महत्व है। मगर माँ शीतला का स्नान वगैरह पूजा पाठ इसी कुआं के जल से किया जाता है। वो लगा हुआ है, मशीन वगैरह लगा हुआ है पानी निकालने के लिए, वो पानी निकाला जाता है। आम लोगों के लिए भी पानी उपलब्ध है। जिनको ज़रूरतमंद आते हैं, जिनको कष्ट वगैरह है, स्किन प्रॉब्लम है, बहुत ही फ़ायदेमंद पानी है, दवा के रूप में ये काम करती है। तो वो लोग अपने घर को ले जाते हैं पवित्र जल मानकर, तो उनको भी मिलता है ये पवित्र जल। जब आप भी पटना या बिहार घूमने आते हैं तो ऐसे ऐतिहासिक चीज़ों का जरूर दर्शन करें। पूछता है बिहार की तरफ से कोशिश की गई कि महान अशोक बनने से पहले की क्या कहानी थी। जब अशोक अखंड भारत का राजा हुआ करते थे तो उनके पीछे की क्या कहानी थे। आप देख रहे थे पूछता है बिहार। यदि आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर ले, यदि फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर ले। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं हूं ज्योत प्रकाश, तब तक के लिए धन्यवाद।